हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सभी लोग कैसे हो? और आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं भी बहुत अभी समय मिट्टी में बहुत काम है मिट्टी का, तो गाइज मैं भी बहुत व्यस्त चल रही हूँ। सुबह से इतने से काम हो जाते हैं गाइज कि अब मैं कुछ कह नहीं सकती। देहात से जो जुड़े होंगे और जो मेरी बहनें, मेरी आंटी जो जुड़ी होंगी तो खुद समझती होंगी कि कितना सारा काम हो रहा है इस समय, इन महीनों में। गाइज देखिए, हम यहाँ पर मिट्टी लगाएंगे। अभी दीवार ही तो पक्की हुई है गाइज, वो भी अभी प्लास्टर नहीं हुआ है। और गाइज देखिए, यहाँ पर मैंने बरामदे में लगाई मिट्टी, किचन में लगाए, अंदर के कमरों में भी लगा दिया था गाइज, और यहाँ भी लगाया है पूरे में गाइज। और वासुदेव बाबा के चबूतरे में भी लगाया था। नीचे के चबूतरा जो था तो वो पक्का ही है, ऊपर का जो पोर्शन है वो कच्चा ही था, तो उसमें भी मिट्टी लगानी पड़ती है गाइज। अभी यहाँ इतना सारा सब कुछ बचा ही है। पूरा आंगन है, ये 3 कमरे हैं, दरवाजे के बाहर हमारे बहुत है अभी लगाने के लिए गाइज मैं क्या क्या करूँ, मुझसे तो कुछ कहा भी नहीं जा रहा। अकेले हूँ। और बिट्टू की भी तैयारी हो गई है नवरात्रि में, वो भी चली जाएगी। और नहीं था तो कम से कम थोड़ा बहुत सहारा हो जाता। जैसे मैंने मिट्टी खोदी थी तो मुझे उठाने में थोड़ा सा मदद कर देती थी गैस, तो मैं यहाँ अंदर लाती थी, फिर भूस मिला के फिर मैं इसे बराबर करती थी। बराबर करके अब जब समरसेबुल सॉरी लाइट आ जाएगी तो समरसेबुल से मैंने पानी यहाँ पर इसकी तराई की तरह कर दूंगी गैस। तो फिर फड़ुए से सब पूरा 1 मिल करूँगी, तब जाके ये मिट्टी लगाने योग्य होगी। और गाइज यहाँ पर मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ गाइज, ये मकान बनवाने में तो हमें बहुत मेहनत पड़ी, बहुत ज़्यादा पैसा भी लग गया गाइज। जो पुराना घर था हमारा गाइज, हम वहीं पर रहते थे। हमारे वहाँ इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी, लेकिन हम ये पक्के घर बनवाते अपना तो शायद काफ़ी बड़ा घर वहाँ भी बनता गाइज। लेकिन गाइज वहाँ हम लोगों की वजह से हम रह नहीं पा रहे थे। हमारे साथ बहुत अत्याचार किया गया है। हम लोग रह नहीं पा रहे थे उस घर पे, इसलिए मुझे मजबूरी में वो घर छोड़ना पड़ा गाइज। और मुझे अपनी ही ये ज़मीन है जहाँ पर ये मकान बनवाया है, तो ये भी अपनी ज़मीन है। यहाँ पर पहले पुराने ज़माने में ज्वार अरहर बोई जाती थी गाइज, तो ये भी हमारी ही ज़मीन है, अपनी ज़मीन में ही बनवाई है गाइज। बहुत सारी मेहनत है। अब गाइज वहाँ का भी तो पुराना घर है जो, तो मेरा पूरा पूरा का पूरा धो गया है गाइज। और लोग बाग ये शर्म नहीं करते हैं कि जो अगर उनकी चीज़ है, उनका सामान है, तो हम क्यों यूज करें। गए चोरी चोरी से वहाँ की लकड़ी मयारी करीज जो है तो सब ले गए हैं। और खपरे ही छाए थे वहाँ, वो पक्के घर नहीं थे, कच्चे ही बने थे, तो की मयारी धन्नी सब ले गए हैं गाइस चोरी चोरी से। अगर पूछ रहे हैं तो बताते भी लोग नहीं हैं। अब पड़ोसी के अलावा कोई दूसरे पड़ोस का दूसरे गांव का थोड़ी कोई लेने आएगा गाइस। लेकिन वो सब पूरे मोहल्ला इकट्ठे हैं, सब बंधे बंधाए हैं, हम अकेले ही पड़ जाते थे गाइस। इसी तरह पहले भी था, जब मैं वहाँ थी तब मुझे अकेलापन था और मुझे बहुत सताते थे, मुझे बहुत परेशान करते थे गाइस। तब मुझे बहुत मजबूरी के साथ मुझे यहाँ निकलना पड़ा। नहीं जी, यहाँ 12-13 लाख रुपए मेरा लग चुका है गाइस। क्या मैं वहाँ लगाती तो का 2 खंड की मकान बनवा लेती वहाँ गाइस मैं। और गाइज मैं क्या बताऊँ कितनी बड़ी परेशानी यहाँ थी मेरे पास। यहाँ कम से कम मिट्टी की पुराई जब मैंने करवाई है तो गाइज यहाँ पता है 1.5 लाख की मिट्टी ही पुरवा ली है मैंने गाइज। और गाइज इतना पैसा अभी नहीं था, तो बाबूजी हमारी ससुराल है तो चंदवारा गौरी है, तो हमारे बाबूजी का जन्मभूमि वहीं है गौरी। तो यहाँ तो गद्दी पे आ गए थे। यहाँ हमारे बाबूजी के चाचा रहते थे, तो चाचा ज़मीन खरीद के रहने लगे थे, उनके संतान नहीं थी, तो वो बाबूजी को गोद में ले लिया था। तो उन्होंने ही हमारे लिए जो कुछ किया है तो थोड़ा बहुत वही कर गए हैं गाइज। तो गाइज वहाँ की जो गौरी की ज़मीन थी तो थोड़ी थोड़ी करके थोड़ी थोड़ी हर जगह थी, तो वो भी कोई इधर से उधर उधर से इधर कर रहा था गाइज। तो हमने बाबूजी से कहा कि अपनी जिंदे हमारे लिए बवाल ना खड़ा करना, क्योंकि हमारे पास कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं है गाइज। तो
अपने सामने, चाहे पूरी ज़मीन इकट्ठी कर लो और चाहे कुछ बेच के हमारे लिए यहाँ मकान के लिए सुविधाएं करा दो गाइस। तो वो ज़मीन बाबूजी 4.5 लाख की बेची थी, और जो हाईवे रोड से तो कुछ ज़मीन पड़ी है अभी, तो वो ज़मीन मैंने नहीं बिकने दिया कि अभी इसे रोक लो, क्योंकि ये बहुत कीमती है हमारे लिए, बहुत मायने रखती है गाइस, इसलिए मैंने वो ज़मीन नहीं बिकने दी। और गाइस जो थोड़ी थोड़ी सी थी 4.5 लाख में बिकन दिया था, तो 4.5 लाख रुपए ये लग गया इस घर पे। और जो बाकी पूरा पैसा था तो हमारी कमाई के, हमारे हस्बैंड के और बाबूजी की कमाई का था। हमारे बाबूजी प्राइवेट टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन गाइस पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा पैसा कोई नहीं देता था, लेकिन फिर भी वो काम अपना चलाते थे, बहुत अच्छे से वो हमारा काम चल रहा था। और गाइस बस यहीं पर इतना सारा कुछ करके, और क्या बताऊं, मैं अब अपनी परेशानी ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहती, बताऊंगी धीरे धीरे करके सब कुछ बता दूंगी गाइस। मुझे लोग बाग बहुत परेशान कर रहे थे उस पड़ोस में, जब मैं उस घर में पुराने में रहती थी। एक एक दिन मेरा मुश्किल कट रहा था, इसलिए मुझे बड़ी मजबूरियों के साथ यहाँ निकलना पड़ा गाइस, नहीं मुझे कोई शौक़ नहीं थी यहाँ आने के लिए। और गाइस मेरा वीडियो तो बहुत लंबा हो जा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे वीडियो पे कि 6 मिनट से अगर अधिक वीडियो हो जाता है गाइस तो कट हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चल पाता है। और वीडियो ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहती, फिर चल के मैं बात आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कुछ सारी बातें। तो गाइस बस यहीं पर मैं ये अपना मिट्टी फुलाऊँगी, मिट्टी फुला के फिर इसे सब एक मिल करके सान के रखूँगी, तब जाके यहाँ पर लगाने के लिए होगा गाइस। धीरे धीरे कुछ स्टार्टिंग करूँगी, क्योंकि मिट्टी भी चली जाएगी तो मेरे लिए बहुत सारे काम और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और गाइस बस यहीं पर मैं अपना वीडियो आप लोग